राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है कमाऊ मुर्गी। माँ भैया देखो, मैं किसे आपसे मिलाने लाई हूँ। धैर्या ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। अरे कौन है भाई जो इतनी खुश नजर आ रही है मेरी बहना। भाई अमन पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये है मेजर वीर प्रताप सिंह जी, इनकी पूना में पोस्टिंग है। धैर्या ने चहकते हुए अपने साथ आए एक लंबे कद के आकर्षक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति से सबका परिचय कराया। नमस्ते कहकर मेजर ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर ने बताया कि वह हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वह जाट परिवार से है और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता करके मेजर धैर्या की ओर मुखातिब होते हुए बोले। अच्छा धैर्या, मैं अब चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी अच्छा कहकर धैर्या उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ, मेजर ने अपनी कार में बैठते हुए कहा। जब धैर्या अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। कौन थे ये जनाब? दीदी, और हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी व्यंग्यतम स्वर में बोली। माँ, ये सेना में अधिकारी हैं, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, इसीलिए आपसे मिलवाने लाई थी। एक सांस में सारी बात कहकर धैर्या अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर घर के तीनों दिमाग सदस्यों को जैसे सांप सूख गया। सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का, अब इस उम्र में शादी करेगी और वह भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। माँ अपना सिर पकड़कर बोली। बाहर आने दो, मैं बात करता हूँ इससे, भाई अमन बोला। ननन रानी का तो दिमाग ही फिर गया है, शादी वह भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी धारणी भला कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी क्या बुरा कर रही हूँ मैं? इस संसार में सभी तो शादी करते हैं, आप भी तो शादी करके ही इस घर में आई है, फिर उम्र से क्या फर्क पड़ता है? मेरी उम्र भी कौन सी कम है? कमरे से बाहर आते हुए धैर्या बोली। अच्छी भली तो चल रही है तेरी जिंदगी, क्यों उसमें आग लगा रही है? एक तो पिछड़ी जाति का लड़का और फिर उम्र में भी तुझसे 10 साल बड़ा, ना शकल ना सूरत। तुझे उसमें क्या दिखा जो शादी करने की सोच ली? अरे तेरे आगे कहीं नहीं लगता वह। माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है ना माँ, सारी जिंदगी तो आप सबके हिसाब से चली ही, अब कुछ अपने मन का भी करने दे, कहे धैर्या नहाने चली गई। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया। सुबह उससे किसी ने बात नहीं की, वह चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चल दी। तभी मेजर का फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? नींद आई थी भी या नहीं? मैं ठीक हूँ, धैर्या ने उत्तर दिया। क्या हुआ, कुछ मूड ठीक नहीं है? एनी प्रॉब्लम? धैर्या को रोना आ गया। बोली, घर में कल आपके जाने के बाद जमकर कोहराम मचा, कोई मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वह रूहा से स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उदास ना हो, ये सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने, तुम तैयार रहना, मेजर ने उत्साह से कहा। ये सुन धैर्या एकदम चौंक कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली। कल? मैं कैसे कर पाऊंगी सब? तुम्हें करना ही क्या है? बस तैयार होकर कल 11 बजे होटल ताज पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। जी वह सब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, धैर्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे हैं, वह कब से मैं अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं था, उनका बस चले तो आज ही शादी करके तुम्हें घर ले जाए। ठीक है तो कल मिलते हैं, कहकर मेजर ने फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर धैर्या कॉफी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन आज से 6 माह पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात पर चला गया था। होश संभालते ही घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वह अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी, भतीजा ही उसकी
दुनिया थी, पर पिछले कुछ दिनों से घर वालों का बर्ताव और कुछ कानों में पड़ी बातों ने उसके मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उसे समझ आ गया कि घर में सब अपने अपने में मसरूफ है, सभी को उसके पैसों से मतलब है, ना कि उससे। वह तड़प उठी जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की थी। तब माँ बोली, अरे जीजी, धैर्य का विवाह हो गया तो हमारी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। अमन की तो नौकरी लगती छूटती रहती है। शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद तो नहीं करने देंगे ना। माँ की बातें सुन कर धैर्य के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सप्ताह के गंभीर मंथन के बाद वह किसी नतीजे पर पहुंचती। तभी उससे एक दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो में अपनी बचपन की सहेली निशा मिल गई। धैर्य की आप बीती सुनकर निशा गुस्से से भर कर बोली, तू अभी तक उन सबको ढो रही है। अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी, और अंकल के जाने के बाद सबके लिए मात्र सोने के अंडे देने वाली कमाऊ मुर्गी बनकर रह गई है, जिसे तेरे घर वाले शादी कर हलाल नहीं करना चाहते। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, बस तू अभी मेरे साथ चल, कहकर वह उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो में ले गई और फिर उसका वहां शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से 1 माह बाद ही धैर्य के पास फोन आ गया और सब उसकी मेजर सिंह से मुलाकात हुई। वह उस पहली मुलाकात में ही भाग गए थे। बिना लाग लपेटे के उन्होंने धैर्य को बताया कि वह 42 के होकर भी सिर्फ इसीलिए कुंवारे हैं कि वह अपनी नौकरी में मसरूफ थे। अपनी पोस्टिंग पर उन्हें परिवार को ले जाने की मनाही थी। छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। माता पिता की देखभाल के लिए किसी भी लड़की को विवाह कर ससुराल में छोड़ देना उन्हें पसंद नहीं था। अब उनकी पोस्टिंग पूना में है और वह परिवार को अपने साथ रख सकते हैं, इसीलिए शादी को तैयार हो गए। धैर्य के बारे में सब सुनकर उन्होंने कहा, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। आपको अपने घर लाकर मैं और मेरे माता पिता खुद को धन्य समझेंगे। मेजर साहब ने होटल में मिलने के बाद धैर्य ने वहीं से निशा को उनके बारे में बताया तो वह खुशी से बोली, अब देर मत कर, भले ही तुझे से उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो। तू अपना सब कुछ लुटाकर भी परिवार वालों की सगी नहीं हो सकती। वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। शादी करके अपना घर परिवार बसा और अपनी जिंदगी जी। मेजर सिंह से कुछ मुलाकातों में ही उसे समझ आने लगा कि जीवन साथी के साथ जिंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को अंदर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने मेजर सिंह को अपने परिवार वालों से मिलाया। अगले दिन सुबह धैर्य फिरोजी रंग की शिफॉन की साड़ी पर हैदराबादी मोतियों का सेट पहनकर घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ताज होटल के कमरा नंबर 403 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि मानो वह जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही हो। जैसे ही दरवाजा खुला, मेजर सिंह सामने खड़े थे। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। उसे देखते ही उनके माता पिता खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेजर सिंह की मां ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दे दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी। बैठो बेटा, आराम से बैठो। मेजर सिंह के पिता ने उसे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। धैर्य लज्जाते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहते, हमें प्रताप ने सब बता दिया है। हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। अब बस हमें तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की डेट तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेजर सिंह के पिता ने कहा। जी, जैसा आप ठीक समझे। धैर्य सिर नीचे किए शर्माते हुए बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद वह घर आ गई। फ्रेश होकर चाय पीते पीते वह गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया, मेजर साहब के माता पिता आज शाम को आ कर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी? कैसी शादी? हमें ये शादी मंजूर नहीं और ना हम ऐसी किसी शादी में शामिल होंगे।
हम ऐसी गैर जाति की बेमेल शादी नहीं होने देंगे। भाई अमन तो मानो अपना आपा ही खो बैठा था, पर मैंने तय कर लिया है भैया कि मैं मेजर साहब से ही शादी करूंगी। धैर्या दृढ़ता से बोली। ये सुनकर अमन भी तेज आवाज में बोला, मैं बरसों से पापा की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कुछ तो बोलो माँ, आप क्यों चुप बैठी हो? धैर्या ने शांति से तमाशा देख रही माँ की ओर देखकर कहा। माँ पहले से ही कुढ़ित बैठी थी, अंत में गुस्से से बोली, अरे मैं क्या बोलूं जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा माँ? शादी ही तो कर रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। धैर्या ने लगभग रुआसे स्वर में कहा। नरेंद्र रानी, आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हो। शादी वह भी इस उम्र में? भाभी ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। क्यों भाभी? कल तक जब आपके लिए महंगे सूट साड़ियाँ गहने लाती थी तब तो बड़ी प्यारी ननद और बहन कहते नहीं थकती थी आप, और आज मैं बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों ही मेरी शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपके लिए महज एक कमाऊ मुर्गी हूँ। मेरी कमाई से ही तो आप सब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आप सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? देख बेटा, अब तू अपनी सीमाएं लांघ रही है। उस मेजर ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। माँ गुस्से से बोली। नहीं माँ, मेरा दिमाग तो अब तक खराब था, आज ही ठिकाने आया है। याद है पिछले महीने जब मौसी ने मेरी शादी की बात आपसे की थी तो आप ही कह रही थी कि धैर्य की शादी कर दी तो हम कैसे रहेंगे, उसी से तो घर चलता है। बताइए, इसीलिए तो आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। छोटी बस कर, बहुत बोल ली तू। इस उम्र में ये शादी वादी के सपने देखना छोड़ दे। चैन से नौकरी कर और सबके साथ रह जैसे अब तक रहती आई है। अमन ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा। भैया, आपको याद है आप और भाभी हमेशा हर नई फिल्म का पहला शो देखते हो। पिछली बार जब आप कोई फिल्म देखकर आए थे और भाभी से मेरी शादी की बात कर रहे थे, तब भाभी ने कहा था कि मेरी शादी हो गई तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो। और आपने कहा था, ये तो है, मेरी तनख्वाह से तो हमारा घर का गुजारा नहीं हो सकता, फिल्म देखना तो दूर की बात है। भैया, आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि मुझसे 5 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। धैर्या ने गुस्से में कहा तो भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। ये लोग बड़े चालाक होते हैं, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती इनके यहाँ। मुझे तो लगा वह बस तेरे पैसे के लालच में शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दाव चला। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं है। हमारा परिवार तो धैर्य जैसी लड़की को अपने परिवार की बहू बनाकर अपने आप को धन्य समझेगा। मैं उस जीवन की वह हर खुशी दूंगा जिस पर एक लड़की और एक पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी ये आप लोगों पर खर्चा करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेजर सिंह की आवाज़ सुनकर धैर्य चौंक गई, जो दरवाजे की ओट में खड़े न जाने कब से घर के सदस्यों की बातें सुन रहे थे। आप यहाँ कब आए? धैर्य ने अचकाते हुए पूछा। धैर्य, तुम जल्दबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल गई थी। मैं इसे देने यहाँ चला आया। अब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आप सब से भी कहना चाहता हूँ कि आज से बल्कि अभी से इसके जीवन का हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप सब लोगों की सारी बातें सुन ली है और अब मैं इसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूंगा। धैर्य, चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा। शादी 1 माह बाद अदालत में होगी। उतने दिन धैर्य मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। धैर्य के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर सिंह धैर्य का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले आए। धैर्य तब तक अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी। परिवार के तीनों सदस्य
धूल उड़ती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। धैर्य ने मेजर सिंह के कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली, मानो जीवन में आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।